ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। तो वेलकम है आज आप सभी का आपके चैनल स्टूडेंट पॉइंट बीडी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एचपी टीजीटी मेडिकल की 2019 की जून की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Here the question is sexual reproduction take place through budding in। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें जो बडिंग होती है वो किस में होती है? तो बडिंग अकर्स इन द बडिंग इन ईस्ट, बडिंग इन ईस्ट। और जो लिशमानिया होता है, लिशमानिया में और जो अमीबा में होता है, लिशमानिया एंड अमीबा, इन दोनों में क्या होता है हमारा बाइनरी फिजन। ठीक है, और इसमें भी होता है हमारा बाइनरी फिजन। और जो प्लाज्मोडियम में होता है, प्लाज्मोडियम में हमारा क्या कर होता है मल्टीपल मल्टीपल फिजन। ठीक है, और अमीबा में हमारा होता है, अमीबा लिशमानिया में बाइनरी फिजन और प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन। और जो बडिंग होती है वो होती है हमारी ईस्ट में। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। ओके, विच पार्ट ऑफ स्पर्म कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम। अब स्पर्म के हमारे कौन से पार्ट में रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, एक हमारा पार्ट होता है हेड। ठीक है, हेड में हमारा एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम। ठीक है, एंड उसके बाद नेक होता है, नेक जिसको हम क्या बोलते हैं मिडल पीस, नेक को बोलते हैं मिडल पीस। और टेल होता है हमारे नीचे, उसके बाद हेड, नेक और लास्ट में टेल। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी एंजाइम किस में प्रेजेंट होते हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट इन मिडल पीस, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। और जो हेड होता है, हेड में नहीं होता, हेड में एक्रोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन डीएनए। अब इसमें ओन डीएनए, किसके पास अपना डीएनए होता है? पेरोक्सिसोम के पास नहीं होता है, डिक्टायोसोम के पास भी नहीं होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास भी नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। सो नाउ पेरोक्सिसोम क्या होते हैं? तो पेरोक्सिसोम आर द स्मॉल मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेलिस, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए। देखो, पेरोक्सिसोम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए, लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमारा पेरोक्सिसोम, जो मेम्ब्रेन बाउंड स्मॉल होते हैं, छोटे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होते हैं। ठीक है, और डिक्टायोसोम क्या होते हैं? डिक्टायोसोम इज अनदर नेम ऑफ गोल्जी apparatus। डिक्टायोसोम इज अनदर नेम ऑफ गोल्जी apparatus। तो दूसरा नेम क्या है हमारा? डिक्टायोसोम होता है। और वो किसके लिए हेल्प करते हैं? हमारे जो वो हमारे प्रोटीन के लिए, पैकेज ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन की पैकेजिंग होती है उसके लिए हेल्प करते हैं हमारे डिक्टायोसोम, प्रोटीन पैकेजिंग। ठीक है, अब हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है? तो नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स होती है। ठीक है, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक, देखो ऐसे ही हमारी न्यूक्लियोलस यहाँ पे होती है, इसके ऊपर होता है ये हमारा स्मूथ एंड रफ, ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से जाके हमारे क्या बनते हैं? गोल्जी के पास सीट जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स। ये मेम्ब्रेन्स है, मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स। और जो किस में होता है? इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस और लिपिड प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और लिपिड प्रोडक्शन के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस एंड लिपिड प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं विद इन द सेल साइटोप्लाज्म। लेकिन यहाँ पे ओन डीएनए की बात की तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 64। आयोडीन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। अब आयोडीन टेस्ट की बात हो रही है, तो आयोडीन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट फैट्स। यस, फैट्स इसका आंसर है। तो आयोडीन टेस्ट फैट्स के लिए होता है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट के लिए हमारे टेस्ट होते हैं, वो होते हैं हमारा फेलिंग टेस्ट होता है, बेनेडिक्ट होता है। ठीक है, ये है फेलिंग और फेलिंग, बेनेडिक्ट। और जी हमारे कौन सा, इसमें एक आयोडीन भी होता है, फेलिंग, बेनेडिक्ट और आयोडीन और टोलिन। ये सारे किसके लिए होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के लिए होते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अभी ये सिर्फ एक की बात की जाए, आयोडीन टेस्ट, इसके लिए तो बहुत सारे, लेकिन फैट्स के लिए ओनली वन होता है, दैट इज आयोडीन। आयोडीन टेस्ट इज द राइट आंसर। ओके, और जो मलेरिया है, मलेरिया के लिए कौन सा होता है? मलेरिया हमारा होता है तो उसके लिए ब्लड स्मीयर टेस्ट होता है हमारा। और एक होता है हमारा आरडीटी होता है, और एक होता है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, एक होता है हमारा जी ब्लड स्मीयर टेस्ट, एक आरडीटी और एक पीसीआर, ये हमारे मलेरिया के लिए होती है। और टाइफाइड के लिए आपको पता है कि टाइफाइड के लिए हमारा होता है विडाल टेस्ट। टाइफाइड के लिए हमारा विडाल टेस्ट होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 65। साइनेप्सिस अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस में कौन से स्टेज में साइनेप्सिस होती है? तो साइनेप्सिस अकर्स इन द जाइगोटीन। जाइगोटीन में हमारी साइनेप्सिस होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज अ करेक्ट वन फॉर द मियोटिक सेल साइकिल। अब मैंने आपको ये पहले वाली प्रीवियस में भी जो शायद 17 या 18 की थी उसमें भी ये था कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारा क्या होता है, जीवन फेज होता है। पहले तो शायद जी नॉट आता है, रेस्टिंग जी जीवन, और जीवन के बाद में सिंथेसाइज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एस फेज, देन G2 फेज, देन माइटोटिक फेज एम फेज आता है। ठीक है, ये सारे इंटरफेज होते हैं, ये सभी सारे कौन से होते हैं, इंटरफेज होते हैं, और ये हमारा माइटोटिक फेज होता है। तो हमारे क्या इसका आंसर होगा, G1 S G2 M G1। तो ये होगा हमारा राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। ओके, गटेशन इज द रिजल्ट ऑफ, गटेशन किसका रिजल्ट है, गटेशन इज द रिजल्ट ऑफ रूट प्रेशर। गटेशन कब होती है, जो रूट प्रेशर बढ़ता है और जो 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 बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है प्लांट में, प्लांट के जो लीव्स होते हैं उसमें से प्लांट के ड्रॉपलेट्स निकलनी शुरू हो जाती है, तो दैट इज रूट प्रेशर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। ओके, क्वेश्चन नंबर 68। Okay, now question number 68 is like human and the form of sugar transported through phloem। फ्लोएम से जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या होता है, सुक्रोज। सुक्रोज इज द राइट आंसर। जो फ्लोएम में हमारे जो फूड मटेरियल जो हमारे प्लांट को चाहिए होता है, जो जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर, जाइलम किसके लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और जो फ्लोएम होता है वो होता है हमारा मिनरल्स के लिए। और तो उसमें क्या होता है, हमारा क्या ट्रांसपोर्ट होता है, शुगर के किस फॉर्म में होती है, सुक्रोज की फॉर्म में होती है। तो याद रखना ये आप लोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, लेग हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन। लेग हीमोग्लोबिन किस लिए हेल्प करती है हमारे, सबसे पहले तो देखो लेग हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन द देखो फर्स्ट क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन, यस नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हेल्प करती है। एक्चुअली लेग हीमोग्लोबिन क्या है, लेग हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। लेग हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। वो क्या करती है, सप्लाई करती है ऑक्सीजन, किसके लिए, सप्लाई ऑक्सीजन टू द बैक्टीरिया फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये ऑक्सीजन का सप्लाई करती है किसको, एक बैक्टीरिया को। कौन से बैक्टीरिया को, राइजोबियम बैक्टीरिया को। ठीक है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया को क्या करती है, सप्लाई करती है, क्या सप्लाई करती है, ऑक्सीजन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। अब राइजोबियम क्या है, अब राइजोबियम इस क्या, राइजोबियम क्या है, राइजोबियम ए क्या है, वो है एक बैक्टीरिया है। तो क्योंकि सॉइल बैक्टीरिया ये क्या करता है, दैट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में फिक्स करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया एंड नाइट्रेट्स में। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया और नाइट्रेट्स में ये फिक्स कर देगा, तो वो नाइट्रोजन फॉर लेग्यूमिनस, इन किस में, कौन से प्लांट्स में, लेग्यूमिनस प्लांट्स में। ठीक है, तो लेग हीमोग्लोबिन का तो क्या हेल्प होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का हेल्प करता है। ये क्या करता है, प्रोटीन है, ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट करते हैं किसको, जो सॉइल बैक्टीरिया है, कौन सा, राइजोबियम, उसको ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 70, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज। आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसको बोलते हैं, स्प्लीन। यस, आरबीसी का ग्रेवयार्ड बोलते हैं स्प्लीन इज द राइट आंसर, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही बार आपसे ये पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कंज्यूमर ऑफ मेज क्रॉप। जो मेज क्रॉप होती है उसका प्राइमरी कंज्यूमर कौन, तो फाइटोप्लैंक्टन तो बिल्कुल रॉन्ग, कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है, लॉइन, लॉइन कैसे खाएगा, बेस को नहीं खाएगा, वॉल्फ भी नहीं खाएगा, तो ग्रास हॉपर इज द प्राइमरी कंज्यूमर। सबसे पहले जो प्राइमरी मीन जो सबसे पहले खाता है, किसी जो प्रोड्यूसर है, जो क्या है, मेज क्या प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो उसको प्राइमरी कंज्यूमर मतलब कि ग्रास हॉपर अगर खा रहा है, यहाँ पे आपका क्या है, ग्रास हॉपर है। ठीक है, तो ये इसको खाएगा, दैट इज द प्राइमरी कंज्यूमर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। अब इनमें से किसमें सबसे ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी है, तो सबसे ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी इंडिया में किसकी है, राइस की, चावल की। सबसे ज़्यादा क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेज द रेड डाटा बुक। अब रेड डाटा बुक क्या है, IUCN किसने पब्लिश की थी, ये की थी हमारी IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो IUCN ने रेड डाटा बुक उसमें क्या की थी, जिसमें कि अंदर फर्दर बहुत ज़्यादा अलग अलग डिफरेंट कलर्स के, जैसे ग्रीन लिस्ट आती है, ग्रे लिस्ट आती है, वाइट लिस्ट आती है, वो सब इसके अंदर आते हैं। तो IUCN में उसने क्या था, रेड डाटा बुक में जो भी इंडेंजर्ड स्पीशीज थी उनके उनके बारे में लिखा गया था, रखा, उन डेंजर्ड स्पीशीज का डाटा रखा गया था IUCN लिस्ट में। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर। पॉलन टैबलेट्स की इसलिए अवेलेबल होती है, हम बोलते हैं पॉलन ग्रे पॉलन टैबलेट्स होती हैं जो, ठीक है, एक हमारा जो घास होता है, कौन सा होता है वो, पार्थेनोकार्पस वो होता है,
हमें वो बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, लेकिन उसके वो किस लिए हेल्प करता है हमारा, वो हमारे सप्लीमेंट्री फूड के लिए। उससे क्या होता है, बहुत सप्लीमेंट्स, ताकि प्रोटीन हमारी डाइट अच्छी आए, तो उस चीज़ के लिए हमारे उस सप्लीमेंट्स के पॉलन टैबलेट्स बनते हैं, उन पॉलन की क्या बोलते हैं, टैबलेट्स बनते हैं, जो सप्लीमेंट्री की तरह, जो हमें प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, कुछ भी चीज़ें जो हमें खाने से नहीं मिल पाती इतनी, तो उसके लिए हम अलग से सप्लीमेंट्स लेते हैं। सप्लीमेंट्स मीन्स एक बाहर से कोई एक्स्ट्रा मटेरियल लेंगे हम, जिससे हमारी वो ज़रूरतें हमारी बॉडी की पूरी हो सके। तो pollen tablets are available in the market for supplementing food. Now next question. 75 placenta and pericarp are both are edible portions. प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प मतलब कि आपका अंदर का प्लेसेंटा और जो बाहर का पेरिकार्प, जिसको पूरा आप खा सकते हैं विदाउट छीले, तो वो कौन सा होता है हमारा, वो हमारा होते हैं जो पूरा हम खा सकते हैं, दैट इज टोमेटो। टोमेटो हमारा ऐसा होता है जिसको हम पूरा खा सकते हैं, बाहर से कच्चा पूरा, उसको हमारे छिलने की जरूरत नहीं होती है। तो प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प वो दोनों खा सकते हैं। बनाना नहीं, हम छिलका नहीं खाते, पोटैटो को भी हम छिलका नहीं खाते, एप्पल का भी हम छिलका नहीं खाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 76. Okay, now question number 76 is now the vitamin dose content increases following the conversion of milk into curd. मिल्क और कर्ड में कन्वर्ट होना एसिड, कर्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज, ठीक है। द विटामिन हुज कंटेंट, जिस अब जब हमारा क्या इंक्रीज होता है, जब मिल्क से कर्ड बन जाता है हमारा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की वजह से, तो कौन सी विटामिन उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है, तो दैट इज विटामिन B12। तो विटामिन B12 के लिए आपको दही खाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की वजह से वो उनमें कन्वर्जन हुआ है मिल्क का कर्ड में, तो आपकी जो बॉडी में क्या चीज़ इंक्रीज होगी, उसके आपको विटामिन B12 बढ़ेगा। Now next question. A successful parasite is the one which, अब सक्सेसफुल पैरासाइट कौन सी होगी, देखो वो तो बेकार पैरासाइट है जो टोटली डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो वो क्या होगी हमारी, बेकार, दैट इज नॉट अ सक्सेसफुल, वो फेलियर है वो, ठीक है, क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकती। बट सक्सेसफुल पैरासाइट वो होती है जो कि मेक्स मिनिमम डिमांड फ्रॉम द होस्ट, जो होस्ट से क्या करता है, होस्ट से बहुत कम डिमांड करता है, वो कौन सी होती है, सक्सेसफुल, मेक्स द मिनिमम डिमांड फ्रॉम द होस्ट। वो अपना खाना खुद भी कहीं से कुछ अरेंज कर सकती है, तो वो बहुत मिनिमम डिपेंड है किसी भी होस्ट के ऊपर, इसलिए वो क्या है, सक्सेसफुल है। हम तभी सक्सेसफुल होते हैं जब हम इंडिपेंडेंट होते हैं, तभी हम अपने को सक्सेसफुल बोलते हैं, तो वैसे ही ये भी है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78. एसिड रेन इन कॉज बाय इन कॉज बाय इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ। अब एसिड रेन कब बढ़ता है, जब किसकी कंसंट्रेशन हमारी बढ़ती है, तो वो हमारी बढ़ती है जब SO2 एंड NO2, ठीक है। CO2 हम बोल सकते हैं, बट CO नहीं है इसका आंसर, ठीक है, CO नहीं है। अब SO2 CO नहीं है इसका आंसर, SO2 हमारा है आंसर, पर CO2 नहीं है इसका आंसर। यहाँ ये है पर ये नहीं है, यहाँ पे O2 एंड डस्ट नहीं है। तो SO2 एंड NO2 दोनों वो जैसी चीज़ है जिसकी वजह से हमारे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेट एसिड रेन जो होती है इंक्रीज करती है किसमें, एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79. Now question number 7. Spinach and cod liver oil are rich in. It is very important question because ये बहुत बार पूछा जाता है आपके क्वेश्चन, ठीक है। तो स्पाइनच एंड कॉड लिवर ऑयल होता है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, विटामिन ए, रिच होता है किसमें, विटामिन ए में, इसलिए बोलते हैं कि पालक खाते हैं जो कॉड लिवर ऑयल होता है, दैट्स रिच इन द विटामिन ए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. कंटेमिनेटेड वाटर स्प्रेड्स विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज। अब कंटेमिनेटेड वाटर होता है वो कौन सी डिजीजेस को सबसे ज़्यादा स्प्रेड करता है, तो कंटेमिनेटेड वाटर होता है हमारा वो डिजीज, हमारा देखो सबसे पहले क्या होता है हमारा जी, कोलेरा, यस ये भी होता है, जॉन्डिस भी होता है, टाइफाइड। तो हर एक चीज़ के लिए तो ऑल ऑफ द अब, जो हमारा कंटेमिनेटेड वाटर होता है उससे कोलेरा भी होता है, जॉन्डिस भी होता है और टाइफाइड भी होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81. ओके, नाउ द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर की मतलब ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, जितना मतलब वो जितनी फ्रीक्वेंसी शुरू होती है कहाँ ख़त्म होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी ना उससे कम ना वो सुन सकता है, ना वो उस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा सुन सकता है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। 20 हर्ट्स से नीचे की फ्रीक्वेंसी ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता, और 20,000 हर्ट्स से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी भी वो नहीं सुन सकता, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वो बहुत कम हो जाएगी। तो 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स इज द राइट आंसर। Now next question. HIV is a member of which group of virus? अब HIV जो मेंबर है वो कौन से ग्रुप का वायरस है, तो वो है हमारा रिट्रो वायरस। रिट्रो वायरस कौन सा, HIV is a रिट्रो वायरस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83. Okay, now question number 83 is, okay, Rapalum is
रैपलम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ, अब रैपलम है तो किसके ओवरी में प्रेजेंट है, तो रैपलम इज प्रेजेंट इन द मस्टर्ड, मस्टर्ड की जो ओवरी होती है उसमें रैपलम प्रेजेंट होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू ग्राम इट। ठीक है, ये डायग्राम्स होते हैं कुछ, इनके तो आपको ये लर्न कर लेने हैं क्योंकि इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है। ये कुछ स्पेसिफिक टर्म्स है, साइंटिफिक टर्म्स है जो आपको ये लर्न करनी ही होती है। रैपलम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ मस्टर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज क्वाइंड बाय, अब ये टर्म प्रोटोप्लाज्म है वो किसने क्वाइन की थी, द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज क्वाइंड बाय द पुरकिंजे। पी से प्रोटोप्लाज्म, तो पी से पुरकिंजे, then you have to learn this and you have to understand this and you have to remain it in your कॉन्शियस माइंड कि पी से प्रोटोप्लाज्म है, पी से पुरकिंजे है, तो ये आपको नहीं भूलना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सजेस्टेड दैट सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि ये किसने सजेस्ट किया था कि जो सेल अराइज होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग से होते हैं, तो वो किसने किया था, विर्चो। एक्चुअली उस टाइम जब किया था कि लिविंग एंड डाइड में सेल हुए थे तो विर्चो एंड श्वान, स्लेड एंड श्वान ये सब थे, लेकिन जो विर्चो ने ये अलग चीज की थी कि जिसने क्या बताया था कि जो सेल अराइज करते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग से ही करते हैं। देन यू हैव टू लर्न दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनली दैट कंटेन्स देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, कौन सी ऑर्गेनली है जिसमें कि इनका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, तो वो किस में होता है, वो होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए। अब इसमें ओन डीएनए होगा तो उसके अंदर उसका अपना जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, अब प्रोटीन किस में रिच, सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होती है, ठीक है, मिलेट्स में नहीं होती है, मेज में भी नहीं होती है, बट ग्राम, यस, ग्राम में आपकी सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो कौन सा रिच सोर्स है प्रोटीन का, वो है हमारा ग्राम इज द राइट आंसर। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 88, द कैटल ब्रीड जर्सी इज, अब जो कैटल ब्रीड है जर्सी है वो क्या है, वो कौन सी है, क्रॉस ब्रीड है, इंडिजीनियस है, नन ऑफ दिस एक्सोटिक है। बट जो ब्रीड है हमारी जर्सी की कैटल की, हमारी गाय होती है, एक बोलती पहाड़ी गाय होती है, ठीक है, एक पहाड़ी गाय होती है और एक दूसरी होती है, हम वो बोलते हैं, वो होती है हमारी जो दूसरी गाय उसको बोलते हैं जर्सी गाय बोलते हैं, वो जर्सी गाय होती है उसको कौन सी ब्रीड है, हमारी एक्सोटिक ब्रीड। एक्चुअली जर्सी गाय का दूध इतना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता पहाड़ी गाय के अकॉर्डिंग, लेकिन जो जर्सी गाय होती है वो ज़्यादा अमाउंट में दूध देती है, ज़्यादा उसका जो आउटपुट है हमारा वो ज़्यादा मिलता है हमें, तो फिर क्या होता है जब इसको ज़्यादा रखते हैं तो वो कौन सी ब्रीड है, वो दो ब्रीड से मिला के बनी है, तो वो है जर्सी ब्रीड इज अ एक्सोटिक ब्रीड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, आप सबसे ज्यादा करेक्टली मैच कौन सा किया, तो एपिकल्चर हनी बी, पहले ही देखो एपिकल्चर हनी बी, तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन पिसिकल्चर एंड सिल्क वॉर्म नहीं, गलत। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर यहाँ आता है, एक्वाकल्चर फिश में आता है, और पिसिकल्चर यहाँ आता है, तो ये गलत है हमारा। एपिकल्चर इज हनी बी का है, सेरिकल्चर फिश फार्मिंग का, एक्वाकल्चर वाटर का है, ठीक है, फिश का। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉक बी इज, अच्छा अब ये बी का क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये ग्रेजुएशन में भी पढ़ा गया है, मास्टर्स में भी आता है आपके सब्जेक्ट में, तो बीस के बारे में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए। तो रॉक बी इज अ एपिस, रॉक बी कौन सी होती है, एपिस डोर्सटा, रॉक बी इज अ एपिस डोर्सटा इज अ रॉक बी, ठीक है। और जो हमारा एपिस मेलिफेरा है वो कौन सी है, वेस्टर्न हनी बी है, मेलिफेरा इज अ वेस्टर्न हनी बी, तो वेस्टर्न हनी हनी बी, वेस्टर्न हनी बी हमारी एपिस मेलिफेरा इज वेस्टर्न हनी बी, लेकिन जो एपिस सिराना है वो कौन सी, हमारी एपिस सिराना इज एशियन, ठीक है, तो एपिस सिराना इज एशियन, ठीक है। तो देखिए जो रॉक बी और रॉक बी को हम जाइंट बी भी बोलते हैं, जाइंट भी बोलते हैं, तो ये जाइंट और वाइल्ड होती है हनी बी, दैट इज रॉक बी, एंड एपिस डोर्साटा इज द राइट आंसर। एपिस मेलिफेरा इज वेस्टर्न, एपिस सिराना इज एशियन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। ओके, so question number 91 is, okay, which of the following is the connective tissue, जहाँ एनिमल टिश्यूज की बात हो रही है तो कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं, दोनों ही देखो, ब्लड भी और बोन भी, हम वो दोनों हमारे क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, तो ये हमारा बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 92। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 92 इज, वेयर आर द फैट स्टोर्ड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में फैट कहाँ स्टोर होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार कुछ पूछा जाता है, तो फैट इज स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन
A group of organisms having similar trait of any rank is, जिसमें रैंक की बात होती है, सिमिलर ट्रेट ऑफ रैंक, दैट इज अ टैक्सॉन. टैक्सॉन इज द राइट आंसर. जीनस एंड स्पीशीज तो नेम होता है, ऑर्डर भी नहीं है, तो किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. लेकिन जो सिमिलर ट्रेट ऑफ रैंक की बात की तो वो होते हैं टैक्सॉन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 94. Cell in some filamentous cyanobacteria which are, okay, cyanobacteria which are specialized for nitrogen fixation. अब cells in some filamentous cyanobacteria, अब इसमें किसकी बात कर रहे हैं? filamentous cyanobacteria की बात कर रहे हैं, जिसमें कि specialized for नाइट्रोजन फिक्सेशन की. तो वो हमारा क्या होता है, उसमें प्रेजेंट होता है फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया. ये ऐसे होते हैं हमारे, ये फिलामेंटस होते हैं साइनोबैक्टीरिया. ठीक है, फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया होता है. तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए? एक हमारे पास ऐसे हमें क्या प्रेजेंट है, हिट्रोसिस्ट प्रेजेंट होता है. हिट्रोसिस्ट इज प्रेजेंट. ठीक है, तो इसका आंसर आपने याद रखना है, हिट्रोसिस्ट. साइनोबैक्टीरिया में विच आर रिस्पॉन्सिबल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए होते हैं, दैट इज अ हिट्रोसिस्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95. Okay, now which of the following is which of the following is wall-less monera? मोनेरन में वॉल-लेस मोनेरन, तो पता है आपको कि माइकोप्लाज्मा हैव नो सेल वॉल. तो माइकोप्लाज्मा इज अ सेल मोनो, इज अ वॉल-लेस, जिसमें वॉल नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती. वॉल-लेस मोनेरन इज अ माइकोप्लाज्मा इज द राइट आंसर. Now next question number 96. Kala Azar disease is caused by. अब काला अज़ार disease किस, लिशमैनिया डोनोवानी. लिशमैनिया डोनोवानी is responsible for the काला अज़ार disease. ठीक है, और जो हमारा बेलेंटिडियम होता है, बेलेंटिडियम कोलाई होता है, वो किस लिए होता है? वो एक रिजर्वायर होस्ट की तरह और की तरह रहता है. किसमें? पिग्स में रहता है. और ये इंटेस्टिनल प्रोटोजोन पैरासाइट है. ये क्या है हमारा? इंटेस्टिनल प्रोटोजोन. इंटेस्टिनल प्रोटोजोन, इंटेस्टिनल प्रोटोजोन पैरासाइट. ये क्या होता है हमारा? बेलेंट्रिडियम कोलाई. और जो हमारा ये होता है, और जो लिशमैनिया डोनोवानी. ठीक है, लेकिन जो लिशमैनिया टॉपिका होता है वो क्या है? ये इससे क्या होता है, हमारे अल्सर हो जाते हैं और स्किन में हो जाते हैं प्रॉब्लम. तो फ्लैजिलेट पैरासाइट. लिशमैनिया टॉपिका इज अ फ्लैजिलेट पैरासाइट. होती तो इससे लिशमैनियासिस ही है दोनों से, लेकिन तब भी इनका जो स्पीशीज तो अलग है, जीनस बेशक सेम है पर स्पीशीज अलग है. तो दोनों वानी से हमारा काला आजार होता है, और लिशमैनिया ट्रॉपिका ये फ्लैजिलेट सिलेटेड होता है. ठीक है, पैरासाइट होता है जो कहाँ पे, जो हमारे स्किन में अल्सर वगैरह भी प्रॉब्लम कर सकता है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97. क्वेश्चन 97 इज डिजीज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉल्ड बाय. ठीक है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो वो किसकी वजह से होता है? तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसकी वजह से होता है? तो इट डिड अकर ड्यू टू द फंजाई. इज कॉल्ड बाय फंजाई की वजह से होता है. लेट जो जो हमारे पोटैटो होते हैं, लेट ब्लाइट में उसमें वो पर्पल कलर के फैलने लग जाते हैं, उसका कलर चेंज होता है, तो उसको बोलते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो. दैट अकर इज कॉज्ड बाय द फंजाई. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 98 is in lichen. ओके, इन लाइकेन द फंगल पार्टनर बिलोंग्स टू. अब लाइकेन में फंगल पार्टनर होता है, वो किससे बिलोंग करता है? तो वो बिलोंग करता है हमारा एस्कोमाइसिटीज से. किससे? एस्कोमाइसिटीज. द फंगल पार्टनर बिलोंग फॉर द एस्कोमाइसिटीज. ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90. अगार मीडियम. ठीक है, अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम. अगार अगार हमारे किससे ऑब्टेन किया जाता है? वो हमारे ग्रेसिलेरिया से भी और जेलिडियम से भी. तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर. Now next question. Protonema is a stage in the life cycle of. प्रोटोनिमा एक स्टेज आती है लाइफ साइकिल में. किसके लाइफ साइकिल में आती है? वो हमारी आती है लाइफ साइकिल ऑफ फुनेरिया. लाइफ साइकिल ऑफ फुनेरिया में हमारी क्या आती है? क्या आती है? प्रोटोनिमा, जो क्या है, स्टेज होती है. ठीक है, और ये जो मॉसेस एंड जो सब ब्रायोफाइट्स होते हैं, मॉसेस, लिवरवर्ट्स, तो उसका ये एग्जांपल होता है फुनेरिया. मैंने आपको लास्ट जो इससे पहले वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया था, उसमें भी ये चीज़ मैंने आपको डिटेल में बताई थी कि कौन कौन से ब्रायोफाइट्स है, मॉसेस है, ये है जो एसिडोमाइस्टीज और बेसिडोमाइस्टीज. तो उसमें से बताया था कि कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये भी मैंने आपको उस पर डिटेल में ये चीज़ बताई हुई है. नेक्स्ट कुछ, वेंटर इज अ पार्ट ऑफ. अब वेंटर किसका पार्ट है? ठीक है, तो वेंटर इज अ पार्ट ऑफ आर्कीगोनियम. अब वेंटर इज अ पार्ट ऑफ आर्कीगोनियम. ठीक है, एक्चुअली इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होता है, और कुछ काइंड ऑफ ऐसे ये हमारा होता है बीच में, ये होता है हमारा एग.
ठीक है। और ये एग होता है, और जो हमारे इसके जो इधर होता है, तो ये होता है हमारा वेंट्रल वेंट्रल कैनल सेल, जो ये होता है ये वेंट्रल कैनल सेल होता है। और जो ये होती है, ये इसको बोलते हैं हम वेंटर, VENTE, और वेंटर। और ये हमारा ये एक होता है नेक पोर्शन, ठीक है। तो ये हमारा होता है वेंटर। तो वेंटर इज अ पार्ट ऑफ आर्किगोनियम का पार्ट है, क्या है, वेंटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 102, द प्लांट्स दैट हैव एम्ब्रायो, वैस्कुलर टिश्यू एंड सीड बट लैक फ्रूट, ठीक है। एम्ब्रायो भी प्रेजेंट है, एम्ब्रायो भी प्रेजेंट है, ठीक है। काइंड ऑफ कुछ ऐसे 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 होता है ये, ठीक है। वैस्कुलर टिश्यू भी होता है और सीड भी है बट लैक फ्रूट। आपने देखे हैं चील के पेड़ होते हैं, बड़े बड़े चीड़ के पेड़ होते हैं, तो उसमें कष्टें होती हैं, निकलती है, ठीक है। तो वो कहते हैं दे आर नोन एज जिम्नोस्पर्म्स, लेकिन उसमें फ्रूट नहीं होता है, सीड होता है, जो हम उसके बीज खाते हैं। वैस्कुलर टिश्यू होता है, होते हैं उसमें वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है उसमें, लेकिन दे आर नोन एज जिम्नोस्पर्म। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, green algae which is rich in protein and is used as supplement, as food supplement even by space traveler। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा जो बहुत ज़्यादा रिच इन प्रोटीन, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट है, और जो हमारे सप्लीमेंट की तरह यूज़ करते हैं स्पेस में जो जाते हैं, वो स्पेस ट्रैवलर, दैट इज स्पिरुलिना। इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पिरुलिना इज द राइट आंसर, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। Now, diploblastic organism that have cell aggregate body plan belongs to। ओके, तो ये सेल एग्रीगेट है, सेल आपस में क्या है, एग्रीगेटेड है, सारे सेल आपस में यूं है जुड़े हुए हैं, सेल एग्रीगेटेड है। बॉडी प्लान बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करते हैं, स्नेडेरिया बिल्कुल नहीं, इसमें तो ये ऐसे तरह से होता है, ये तो बिल्कुल नहीं है। प्लेटीहेलमिन्थस नहीं, इसमें तो बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। इसमें भी नहीं है। ये राउंड वॉर्म वगैरह आते हैं, वो भी नहीं है इसमें। सॉरी, वो तो स्केलेमिन्थस में राउंड वॉर्म्स, ये भी नहीं है। हुक वॉर्म, राउंड वॉर्म कोई नहीं है। पॉलीफेरा, एनिलिडा, एनिलिड्स भी नहीं है। तो पॉलीफेरा, वेरी राइट। जो स्पॉन्जेस होते हैं, पता है हमें कि स्पंजेस में एग्रीगेटेड होते हैं उनकी सेल वॉल, तो बॉडी प्लान क्या है उनका, एग्रीगेटेड है, तो क्या है, पॉलीफेरा इज द राइट आंसर, जिसमें कि हमारे स्पंजेस भी आते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, ओके 105, let's see here, question number 105, elephantiasis is caused due to the bite of, elephantiasis हमारा पता है किससे हो जाता है, हमारा क्यूलेक्स मस्कीटो से, ठीक है। फिलेरियासिस होता है हमारा एलिफेंटियासिस, तो वो हमारे क्यूलेक्स मस्कीटो से होता है। और निमेटोसाइट्स ऑफ हाइड्रा आर यूजफुल इन, अब निमेटोसाइट्स होते हैं हाइड्रा में, ठीक है, वो किस चीज़ के लिए हमारे यूजफुल होते हैं, तो वो यूजफुल होते हैं हमारे पैरालाइजिंग द प्रे। वो क्या करते हैं, प्रे को जब उसके ऊपर जाते हैं तो उसको पैरालाइज कर देते हैं। तो निमेटोसाइट्स ऑफ हाइड्रा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैरालाइजिंग द prey. Now, female ascaris differs from the male ascaris because of having a पिनियलसिटी होता है, कर्व टेल होती है, लॉन्गर बॉडी। यस, जो फीमेल होती है, फीमेल की बॉडी कैसी होती है, लंबी होती है, ठीक है, लंबी होती है। और जो ये क्या है, फीमेल इज अ लॉन्ग, और जो मेल एस्कैरिस इज अ शॉर्ट, शॉर्ट एंड कर्व्ड, बैक इज अ कर्व्ड। तो क्या फीमेल एस्कैरिस डिफर फ्रॉम द मेल इन हैविंग अ लॉन्गर बॉडी, फीमेल की लॉन्गर बॉडी होती है, मेल की शॉर्टर, एंड बस उसके जो क्या होता है, बैक से कर्व टेल होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, ओके, मैमरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड फॉर्म फ्रॉम और मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, मैमरी ग्लैंड है जो हमारे, ठीक है, मैमरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे मैमल्स में, मैमल्स में मैमरी ग्लैंड है, इसीलिए उनको मैमल्स बोला जाता है। जिनके पास मैमरी ग्लैंड है, सो दे आर नोन एज मैमल्स। और वो मॉडिफाइड फ्रॉम और मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, किससे मॉडिफाइड होते हैं, और मॉडिफाइड फॉर्म किसका है, तो वो है सिबेशियस ग्लैंड का, तो सिबेशियस ग्लैंड इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज कॉल्ड एज, अब रेप्टाइल्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, herpetology is the study of the reptiles, ornithology is the study of the birds, mycology is the study of the fungi, and ethology is the study of the animal behavior in environment, ठीक है। इथो मतलब एनिमल बिहेवियर, ठीक है, तो ये क्या है हमारा, एनिमल बिहेवियर इन एनवायरनमेंट, ठीक है। और बर्ड्स, हर्पेटोलॉजी इसके लिए होता है हमारे रेप्टाइल्स के लिए, ठीक है, रेप्टाइल्स और जो स्नेक्स होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, okay, study of
ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा स्ट्रक्चर हमारा प्रेजेंट होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे देखो क्वेंटोसोम्स होते हैं, डिक्टायोसोम होते हैं, या फिर ऑक्सीसोम या पॉलीसोम। यस, एफ नॉट F1 पार्टिकल होते हैं, तो एफ तो वो क्या होते हैं? ऑक्सीसोम्स आर प्रेजेंट इन द प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑक्सीसोम्स इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112. Okay, the 112 question is autolysis is related to. अब autolysis किससे related है? तो autolysis related to the lysosome. ठीक है, lysosome जो suicidal bags है, तो autolysis is related to the lysosome or suicidal bags. Now next question, an organelle essential for photorespiration. फोटो रेस्पिरेशन के लिए जो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? हमारी ग्लाइकोसोम बिल्कुल भी नहीं है। डिक्टायोसोम तो मैं बताया था, वो तो हमारी वही होती क्या होती है? गोल्जी बॉडीज होती है। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन के लिए पेरोक्सिसोम किसके अंदर होते हैं? ऑफकोर्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पेरोक्सिसोम होते हैं, तो रेस्पिरेशन हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है, तो हमारी पेरोक्सिसोम इज द राइट आंसर। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114. Okay, 114 question is, in prokaryotes enzymes concerned with the respiration are associated with. अब प्रोकैरियोट्स में जो एंजाइम कंसर्न करते हैं किसके साथ? रेस्पिरेशन के साथ, तो वो होते हैं एंजाइम कंसर्न रेस्पिरेशन एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट्स में जो जो रेस्पिरेशन, अब देखो प्रोकैरियोट्स में क्या होगा? हमारा सेल बाउंड ऑर्गेनेल्स तो वहाँ पे एब्सेंट होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही क्या होते हैं? रेस्पिरेशन के लिए म्यूसिलेजनस होते हैं उस साइड में, उसमें क्या होते हैं? इसमें प्रोकैरियोट्स में, तो वो ही हेल्प करते हैं किसमें? रेस्पिरेशन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 115. द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई यूजुअली डिक्रीजेस विद एज इज कॉल्ड एज। जब ये अकोमोडेशन है, जो आइज की अकोमोडेशन है, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई यूजुअली डिक्रीजेस विद एज, वो एज के साथ डिक्रीज होती है, दैट इज प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया इज द राइट आंसर। ठीक है, और नाउ नेक्स्ट और जो नियर साइटेडनेस उसको बोलते हैं हम मियोपिया, जिसमें कि हमें नज़दीक का तो हमें ठीक दिखता है पर दूर का नहीं दिखता, दैट इज मियोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया वो होता है जिसमें हमें दूर का तो हमें बिल्कुल मतलब हमें दूर का साफ दिखता है, नज़दीक का नहीं दिखता, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया, जिसको बोलते हैं फार साइटेडनेस। ओके, अब मुझे क्या है? मुझे तो मियोपिया, इसलिए मुझे स्पेक्स लगा है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट at different distances, adjusting the focal length of eye lens. This is due to the अब ह्यूमन आई है वो फोकस करते हैं ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग फोकल लेंस को, वो अपने एडजस्ट करता है बार बार ह्यूमन आई, तो उसमें क्या होगा? उसको एकोमोडेशन हाइपरमेट्रोपी ये भी नहीं है दूर कर, लेकिन उसको प्रेस बायोपी है, उसको पता नहीं है, उसको कुछ प्रॉब्लम है लेकिन आई में। देन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ को एडजस्ट करेगा, तो उसके वो क्या होगा? डिस्टेंस पे उसको दिख जाएगी चीज़ें, तो उसको क्या है? उसका प्रेस बायो है, जो कि एज के साथ भी हमारा हो जाता है। क्वेश्चन 117. ओके, विच आर द फॉलोइंग शोज रीजनरेशन? अब रीजनरेशन में किसमें होती है? यस, प्लेनेरियम में और हाइड्रा में, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीजनरेशन। ठीक है, उसका थोड़ा सा पार्ट टूट जाता है तो दोबारा से वो रीजनरेट कर जाता है, उसका पार्ट दोबारा पूरा आ जाता है, दैट इज जो रीजनरेशन में विच आर द फॉलोइंग शोज, वो है हमारा प्लेनेरिया एंड हाइड्रा इज द राइट आंसर। Now next question 118. Among which of the following vegetative propagation take place through leaves? अब leaves से कौन सी vegetative propagation होती है? That is known as bryophyllum. पर leaves तो जो phylum यूज होता है ये हमारे किसके लिए? ब्रायो leaves के लिए bryophyllum is the right answer. Now arrangement of nuclei in normal dicot embryo. अब dicot embryo की बात करते हैं तो उसमें हमारा क्या है? ये हमारा हो गया हमारा एम्ब्रायो सैक। ठीक है, ये हमारे बीच में एक्सेल हो गए, ये दो उसके बाद सिनर्जिड्स होते हैं, यहाँ हमारे एंटीपोडल सेल्स होते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं? हमारे दो, यहाँ पे हमारे एक्सेल्स होते हैं। तो क्या इसका 3+2+3, तो 3 ये हमारा 3+2+3, 3 और 5 6 7। ठीक है, तो ये हमारे कितने हैं? 7 सेल्ड है। ठीक है, लेकिन अरेंज है ना 6 में, तो ये हमारा है ये हमारा होता है 3+2+3 इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ओके सो विच ऑफ द फॉलोइंग बियर यूनिसेक्सुअल फ्लावर? कौन से होते हैं जिसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं? तो वो हमारा होते हैं पपाया एंड वाटरमेलन। तो बोथ ए एंड बी, पपाया एंड वाटरमेलन में यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। ओके, तो उसमें क्या होता है कि
2 अलग-अलग नहीं होते, एक में ही एक ही फ्लावर होगा, उसमें ही एंथर नहीं हो एंथर जो स्टिग्मा में नहीं होएगा, वहाँ पे एक ही होगा फ्लावर, तो उसमें क्या होते हैं, वो उसको बोलते हैं हम यूनिसेक्सुअल, ठीक है? तो उसमें एक ही प्रेज़ेंट या मेल या फिर फीमेल दोनों में सिर्फ एक ऑर्गन प्रेज़ेंट हो सकता है, तो दैट इज़ यूनिसेक्सुअल। तो पपाया एंड वाटरमेलन, तो इसका एग्ज़ाम्पल बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, यहीं ख़त्म होती है हमारी 2019 की प्रीवियस ईयर मेडिकल की सीरीज़। तो हम इसके बाद नेक्स्ट मिलते हैं हमारी 2019 की ही नवंबर की सीरीज़ के साथ, और तब तक के लिए थैंक यू। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।